दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है हमारे सामने यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीईटी जो सितंबर 2025 में हुआ था। लास्ट एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का हुआ था, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। और इस साल जो होने वाला है तो हो सकता है सितंबर में ही आपका इस साल भी हो जाए पीईटी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो जिसको आ रहा हो वो आप बता सकते हैं। और ये इसमें है कांस्य युग। इसका आंसर कांस्य युग है। और ये तीसरा क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपको हमें लगता है पता होना चाहिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये है 15 मार्च। इसका आंसर है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से बनते हैं। 2025 का पूछा गया है, इस साल 2026 का पूछ सकते हैं। इसका आंसर है उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। इसका आंसर है ए। चौथा क्वेश्चन यह है कि वह प्रश्न है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। वह कौन सा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर है तारांकित प्रश्न। ये आपका तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। आपको अगर हो पता तो आप बताइए। इसमें इसमें है अरुणाचल प्रदेश। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको आप बार बार रट लीजिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आंसर है पावापुरी। इसमें कपिल वस्तु नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ लगा के आते हैं। पावापुरी है इसका आंसर। महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था या वो सिद्ध बने थे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। ये 4 वर्ष होता है इसका। अब दिया गया है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के लिए ये पैरा दिया गया है, इसको आप ये गद्यांश जो है इसको पढ़ के आंसर दे सकते हैं। इस तरह से गद्यांश ये आते हैं। ये आप देखिए, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। आपको लाइन बाय लाइन ये पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर इन्हीं में आपको एज इट इज मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है कि इसमें आपको अपना सेंस बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। पर हाँ, पूरा आपको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके आंसर दीजिए। इस तरह से गद्यांश आता है। ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, उसको देख के आप पूरा पढ़िए इसको। और आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन जो है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की। इसमें क्या आंसर आएगा, ये है भलाई। 8वें का है भलाई। तो ये आप पढ़िए पूरा, इसको गद्यांश को पढ़िए पॉज करके, फिर ये आंसर लगाइए, फिर आप चेक करिए आपका कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। 8वें क्वेश्चन के बाद, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है। करुणा का उल्टा उसमें दिया गया है क्रोध है। तो ये 9वें क्वेश्चन का आंसर क्रोध हो गया। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो इसका आंसर है दुख और आनंद दोनों की। ये आपका आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। उसके लिए आंसर है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ये आंसर ए। 12वां क्वेश्चन है आपका, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। 12वें का आंसर जो है वो करुणा है। 12 का आंसर आपका सी है। इस तरह एक और गद्यांश ये आपका दिया गया है, इसको आप पढ़िए। ये बिल्कुल फ्री के आपको नंबर्स मिलते हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ उसमें दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ के उसको आपको इसमें टिक करना है। तो इसमें ये पूरा आप पढ़िएगा। इसमें 13वें का आंसर क्या है, कालिदास ने क्या कहा था। इसमें है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये देखिए ऊपर ही इसमें दिया गया है। ये देखो, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, सीधा सीधा आंसर आपका मिल गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात
याद आती है। आप ये पैराग्राफ पढ़िए, इसमें आपको ये मिल जाएगा। आप पॉज करिए, पहले इसको पढ़िए, फिर इसको आप टिक कीजिए। इसमें है सहजाद वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। 15 है, मनुष्य ने अपनी आजादी के कितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व, ये तो ऑलरेडी आपको दिया गया है। देखिए इसमें स्व है, इसमें स्व है और इसमें स्व है। ये आप पढ़ लीजिए। इसमें भी देखिए ये यहीं पे दिख गया आपको, ये है स्व के बंधन को, तो इसका आंसर स्व हो गया, ए हो गया। 16 है, इसमें एक देखिए ये पैराग्राफ में दिया गया है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, ये आंसर है। यहाँ पे आपको आंसर ये देखिए, ये साफ साफ पैराग्राफ में बंदरिया दिया है, यहाँ आंसर में भी ये बंदरिया, ये आपका आंसर हो गया। 17वां है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, ये एक पैराग्राफ में दिया गया है कि अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, ये इसमें एक लाइन दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे कौन सा विशेषण कहते हैं। तो ये आपको सीधा सीधा दिया गया है कि परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, तो इसका आंसर है परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है। चैत ये हमारे जो हिंदी महीनों के नाम है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो ये हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, जो तद्भव है चैत बोलते हैं। उसका तत्सम जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप उसका जो है वो चैत्र है। तो 19 का आंसर आपका चैत्र हो गया। आदान का विलोम शब्द क्या हो गया, ये सभी को पता होगा, आदान का प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं। तो इसमें आंसर है वो समय, समय की पहचान है तो समय का महत्व है। इसमें आपको नहीं भी पता है तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, समय की पहचान ये कविता है, तो इसमें किसके महत्व के बारे में बताएंगे, ऑब्वियसली समय के बारे में बताएंगे। जब नहीं कुछ आ रहा है तो इस तरह से हमको लगाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, आंखें दिखाना मतलब गुस्से से देखना होता है, ये साफ साफ आपको दिखाया गया है इसमें। इसका आंसर है गुस्से में देखना। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, ये किस एज में की थी उनने, ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर है 80 वर्ष। वहां दिया गया था वो, एक क्वेश्चन वो आया था, एक क्वेश्चन है आपके सामने ये दिया गया है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ये 2025 के आ रहे हैं, इस तरह से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। हम लोग जल्दी ही करंट अफेयर्स का एक वीडियो आपके सामने डेली 10-20 क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डेली वीडियो जल्दी ही लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है। इसमें ये आंसर है इसका गरीबी। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिनको नहीं आता है ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 53 इसका आंसर है। ये भारतीय संविधान के राष्ट्रपति, इनकी शक्ति जो होती है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 आप याद कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो 27 का आंसर है ये 1956। नीति प्रस्ताव तो सेम है, इसमें 1956 में ये सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था। तो इसमें से सही उत्तर है 29 दिसंबर 2024। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो बहुत अच्छा है, उसमें से ही आपको डेली क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। 4 वर्ण जो हमारे दिए गए हैं वो इसमें से किस वेद में दिए गए हैं। तो ये ऋग्वेद में है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। ये ऋग्वेद में 4 हमारे वर्ण जो है वो दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो हम दूसरा, इसी के जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो इसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस जिस जिस पैटर्न पर आए हुए हैं
यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए 2026 वाले के लिए हम तैयारी कराएंगे। 2025 का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसके सारे मैथ और रीजनिंग के एक एक करके सॉल्व भी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो 31 और से 35 ये टेबल दी गई है, ये भी हम उसी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। 35 तक ये है। 36 से जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। 36 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया गया है। 36 का वित्तीय संस्थान, इसमें एक ऑप्शन होगा, ये वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान है जो ये मीडियम का काम करते हैं, मतलब माध्यम का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये आपको अगर याद हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, तो ये तरुण दास हैं। तरुण दास इसका आंसर है। रतन टाटा तो अब रहे नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है। आदि पुराण है आदिनाथ का, जैसे कि ये नाम से ही है तो इसको आप नाम से ही रट सकते हैं, आदि पुराण आदिनाथ। 39 क्वेश्चन नंबर, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ये है रियाद, जो सऊदी अरब में है। ये जब भी आप इनकी राजधानियां, किसी भी देश की राजधानी अगर याद करनी है जब भी, तो उसकी मुद्रा हमें साथ में याद करनी है। ये तीनों एक पैटर्न बना के अलग अलग याद नहीं करना है, देश, राजधानी, मुद्रा, तो उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 40, सबसे बड़ी, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, उसमें दिया गया है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 हो गई। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 हो गई। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 989, ये आपका आंसर है। इसमें ओरली करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या ऑब्वियसली 999 होगी और 2 अंकों की 10 होगी, तो 999 में से 10 माइनस करेंगे, 989, 989 बचेगा। जैसे कि ये देखिए, इसको सॉल्व करने को कौन सा बड़ा है, ये √45। इसमें देखिए ये 7 का 49 होता है और 6 का 36 होता है। चूंकि ये 36 और 49 के बीच में है, तो ये जो है 6 और 7 के बीच में होगा, ये संख्या जो 45 का है। और एक ये दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 49 7 का वर्ग होता है, -1 इसमें दिया गया है। इसका आंसर 6 है। इसका 6 है, और 6 से बड़ी और 7 से छोटी है, ये 6 और 7 के बीच की संख्या है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो इसका आंसर 45 है। भाई इसको सॉल्व किया हमने, ये 7 आ गया, -1 किया, इसका 6 आ गया। और इसका हमें कंफर्म है कि ये 7 से छोटा है लेकिन 6 से बड़ा है, क्योंकि ये 36 से तो बड़ा है, 49 से छोटा है, तो 7 से थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू होगी। तो ये कौन सा बड़ा पूछा है, इसमें 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। इसका नाम कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। 43 है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। देखनी कहाँ का है, आपको याद नहीं हो, जैसे आप इसको एक लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं कि गोवा, देखने जैसी जगह है गोवा, तो देखनी भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, वो है गोवा का। देखनी गोवा देखनी जैसी जगह है, गोवा जाना चाहिए, तो ये देखनी गोवा, आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ये 20 अप्रैल, ये 43 में हुई थी। यस, ये हुई थी 20 अप्रैल 43। और इसमें 44 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 45 पे। ये देखिए, ये आपको दिया गया है, पूरी टेबल दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व किया जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स रीजनिंग कवर करेंगे। किस किसान ने तीसरी कम फसल लगाई है, ये कहाँ तक, 47, ये 48, 49, 50। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 में आप बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, कौन सा सही है। ये है दादा भाई नौरोजी। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा
की गई थी? क्वेश्चन नंबर 51, 50, ये आपको राजधानियाँ तो याद करनी ही करनी है। डेली आपको एक अपना रूटीन बनाना है। 5 से 10 राजधानी और मुद्रा एक लाइन में आपको याद करनी है। तो लीबिया की राजधानी सबको लगभग पता होगा कि त्रिपोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़। हो सकता है इनमें से आप लोगों में से कुछ लोग इसमें घूमने भी गए हों। यहाँ पे विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? बना 2023 में था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे। वैसे इसका एलसीएम वही होता है जब दो संख्याएं सह अभाज्य हों। एक ऑप्शन देके इस तरह से देख सकते हैं, जो आपस में कटती नहीं हो, तो उनका जो एलसीएम, जैसे एक 3 है और एक 4 है, तो इन ये सह अभाज्य हैं, एक दूसरे से भाज्य नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आता है वो इनका मल्टीप्लाई आता है, यानी 12। तो एक्स और वाई जो सह अभाज्य हैं, तो इनका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ये अविकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? ये सभी को पता होगा, ये जेनेवा में है। ये बहुत सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 56, 57 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट, ये इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आंसर है डू यू यूजुअली हैव। इसमें है व्हाट डू यू, इसमें आप करेंगे तो व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। 58 क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। ये क्रू होता है, क्रू मेंबर्स बोलते हैं, जैसे शिप में जो जाते हैं वो आपको पता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्रू होते हैं। 59 है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं कि इसमें दिया रामा गार्डन इन द मे बी, तो रामा मे बी इन द गार्डन ये होगा एक ऑप्शन इसमें, रामा मे बी इन द गार्डन। ये हो गया। 60 क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? इसका आंसर है बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ये आप पढ़ेंगे, ये आप पढ़िए पूरा, और इसमें से आप देख के एज इट इज़ आपको आंसर मिल जाएंगे। ये आप पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज़ लाइन बाय लाइन आंसर्स मिल जाएंगे। What is the main purpose of the passage? पैसेज का मेन पर्पज है to highlight the importance of time management। यदि +4d शक्ति का उत्तल लेंस और -10d शक्ति का अवतल लेंस, उत्तल और अवतल ये जब होते हैं तो एक दूसरे से ये प्लस हो जाता है, तो +4 + -10 होगा, तो ये -6d इसका आंसर होगा। जब भी याद करना आप उत्तल और अवतल हो तो वो प्लस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 सप्ताह का कौन सा दिन है? ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसका आंसर ये 1 जनवरी को है, तो ये 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार इसमें है। इसको सॉल्व करेंगे, 365/7 करेंगे तो 364 हो, 7 × 35, 7 × 14, 1 डे आ जाएगा। देखो इसको ऐसे इस तरह से नॉर्मल जैसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 365/7 करेंगे, 7 × 35, 7 दूनी 14, ये तो 52 हफ्ते हो गए, ये पूरा लास्ट संडे तक आ गया, सोमवार से शुरू था, +1 एक दिन बचा तो वो भी सोमवार ही होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1893 कहाँ है? ये आंसर आपका 93 में हुआ था। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? इसका आंसर है गोवा शिपयार्ड। कहाँ दिया गया है? ये डी आंसर है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 66, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है?
तो ये चरण 2 इसका आंसर होना चाहिए। यस, इसका चरण 2 आंसर है। इसमें DTM में ये दूसरा चरण है, इसमें सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। 67 रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती। इसको वैसे हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे, पर यहीं मैं इसको बता देता हूँ। जैसे ही ये इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, आपको एक फ्रेम इसको इतना क्रॉप इसको कर लेना है और इतना इसको कर लेना है। ये देखिए, ये उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मेरे पिता की इकलौती इकलौती बेटी कौन हुआ? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला बोल रही है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी। मेरे पिता की इकलौती बेटी, पूरा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कि मैं मेरे पिता का इकलौता बेटा हूं, तो मैं खुद ही हुआ ना। तो ऐसे महिला बोल रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो इसकी जगह मैं लिख सकते हैं, मैं। ठीक है, तो अब ये पूरा सेंटेंस कैसे बन गया? एक महिला ने कहा उसकी माँ मैं हूं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब मैं। इसकी जगह हम पूरे की जगह मैं लिख सकते हैं। उसकी माँ मैं हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुरुष बेटा हो गया। उसकी माँ मैं हूं, तो वो मेरा बेटा हो गया। संबंध, इसमें कुछ लोग तो यही गलती कर देते हैं कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ आएगा या बेटा आएगा। भाई, जिसका संबंध पूछा जाता है, पुरुष का पूछा गया तो वो आएगा। पुरुष का संबंध क्या है? मेरा संबंध मेरे पिता से क्या है? बेटे का। तो ये बेटा इसमें आंसर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, देश की पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये 48A के अंतर्गत आती है। ये आपका आंसर हो गया। 69 क्वेश्चन नंबर, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको सबको पता होगा। विक्टर नाम के ये एक्सेलेशन विक्टर, इन्होंने ये जीता हुआ था। 70 क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये अनुशीलन समिति जो है वो कोलकाता में, कलकत्ता इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये चंद्रयान 3 किया गया था 2023 में। ये तो अभी की बात है, चंद्रयान 3 2023 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ये तो आप वैसे ही मैप में देख के बता सकते हैं सोच के। अरब सागर हमारे जो है पश्चिम में है। और 74 क्वेश्चन नंबर है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड नोएडा में हुआ था। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? एसिड को किया जाता है कांच और सेरेमिक। इसमें ऑप्शन में दिया गया है कांच और सेरेमिक में इसको संग्रहित किया जाता है। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, ये मोतीलाल नेहरू। कुछ लोग इसमें राजेंद्र प्रसाद लगा के आएंगे। ये तो कहिए कि इसमें भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो कुछ लोग वो भी लगा देते। तो 1928 में, ये याद रखिएगा, किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन। ये याद रखिएगा, विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। 78 है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। ये कौन सा है? ये सब धातु है, लोहा, चांदी, सोना, पारा जो है सब अलग है इन चारों में से। तो ये आपका आंसर हो गया। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का क्या नाम है? सिंधु जल संधि। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 80 से ये 84 तक पैराग्राफ दिया गया है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होती है हवा से, ये अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर CO2 घुल जाती है और H2CO3 बना देती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ये तो बहुत आसान है, इसमें नायल है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये नील है। 87 है,
ये मुकेश सुरेश से लंबा है, इसको हम नेक्स्ट उसमें कर देंगे, बहुत इजी है, इस तरह से कर लीजिएगा इसको। जैसे मुकेश है, फिर राकेश है, फिर हरीश है और अमर है। मुकेश सुरेश से लंबा है, एक सुरेश भी है। मुकेश सुरेश राकेश हरीश और अमर। मुकेश सुरेश से लंबा है, ये है मुकेश जो है वो सुरेश से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा है, लेकिन मतलब राकेश बड़ा हो गया। राकेश हरीश से लंबा है, ठीक है, राकेश जो है हरीश से लंबा हो गया, लेकिन अमर से छोटा है, मतलब अमर और बड़ा हो गया। उसमें से सबसे छोटा कौन है, ये निर्धारित निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दो लोग हो सकते हैं, या तो एच हो सकता है एस, इन दोनों का कोई भी कनेक्शन इसमें नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या किया जाता है। अपवर्तनांक इसमें एक ऑप्शन दिया होगा, इसको अपवर्तनांक किया जाता है निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में, इनका जो रेशियो होता है उसको अपवर्तनांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग इसमें दिया गया है, आंसर है डी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न भूजल भंडारण के किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई होती है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, निम्न भूजल भंडारण जहां कम होता है उससे संरचना आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से जुड़ी होती है। ये 91 से क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको टेबल बना के सॉल्व करवा के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 96 क्वेश्चन है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद के दौरान ये बाह्य और आंतरिक आपातकाल लागू होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है अनुच्छेद 359। ये अनुच्छेद है बाह्य और आंतरिक आपातकाल, अनुच्छेद 359 में आता है। याद कर लीजिए, जो आपातकाल है बाह्य और आंतरिक वो 359 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 35 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से कौन होगा, ये बता देंगे उसमें, वैसे यही है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऊपर से आयुष का रैंक कौन सा है, 15। टोटल कितने थे, 45 थे। यहाँ से 15वें नंबर पे ये आयुष है, इसके बाद कितने लोग बचे, 45 थे तो 30 बचे हैं। 30 ये है, ये इस नंबर पे है, तो नीचे से काउंट करेंगे तो 30 तो ये पहले से, ये 31वें नंबर पे है। ऊपर से 15वें नंबर पे है तो नीचे से 31वें नंबर पे आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कोई इसमें लॉजिक और उसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक ये हमको सॉल्व करना है। 45 छात्रों की एक कक्षा है, ऊपर से रैंक इस तरह से लिख लिया, 15 है। बाद में कितने लोग बचेंगे, 30 लोग बचेंगे। तो 30 ये हैं, ये नंबर नीचे से कौन सा है, 30 तो ये है, 31वें नंबर पर ये बैठा होगा यहाँ, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये तो सभी को पता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऊंट अपने किस में फैट जमा करता है, ये वसा दिया गया है, ये हम्प में ये जमा करता है। लास्ट क्वेश्चन है, गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी होता है। इसका आंसर है उभयलिंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो भी इसमें क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके आने वाले पीईटी एग्जाम में, वो हम सारे सॉल्व करेंगे। और आपको जो भी जिस भी चीज़ में, मैथ्स में, रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन टफ लगता हो, जो आपसे बनता ही ना हो, आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बहुत ईजी वे में आपको बता सकता हूँ।